पद्मावती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीवनमाला में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी में संघर्ष बहुत जरूरी है, सभी में मेहनत की जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ प्रधान पद के एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो कि पूर्व में एबीवीपी में भी रहे हैं और इनके द्वारा क्षेत्र में विभिन्न चीजों पर कार्य किया गया है। इनसे बात करेंगे और इनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और आपने क्षेत्र का भ्रमण किया होगा। क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं, मुख्य समस्याएं जिन पर आप कार्य करने वाले हैं? सर बिल्कुल, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि छात्र छात्र राजनीति से हम आए हैं। डोईवाला पीजी कॉलेज में मैं छात्र संघ में भी चुनाव लड़ चुका हूँ और सर्वप्रथम मैंने छात्र संघ में सदस्य पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ था। तो सेवा भावना का एक जो हमारे अंदर मोटिव, जो सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का जो हमारे अंदर वो बना। तो फिर उसके बाद हमने अगले वर्ष छात्र संघ में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा। तो उसमें भी हमें विजय प्राप्त हमें हुई। और उसके बाद मेरा छात्र राजनीति के बाद हम ग्राम की उसमें आए। तो मैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कौर ने पिछली बार इस ग्राम सभा, जीवनवाला ग्राम सभा से प्रधान पद को निर्वहन किया है, जिसमें हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं जो पिछले कई वर्षों से थी। तो उसका हमने पूर्ण रूप से समाधान, जो हमने पिछले बार लोगों से, जनता से वादा करा था, अपनी सम्मानित जनता से वादा करा था, उस पर हमने खरा उतरने की कोशिश करी। जैसा कि उसमें हमारे देखा जाए तो हमारे गांव में भारी बसावट हो रही है। बहुत लोग नई नई प्लॉटिंगें हो रही हैं और उसमें बहुत सारे मार्ग ऐसे थे जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त थे या कच्चे थे। बिजली पानी की कोई व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं थी। तो मेरे द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पर 2 नलकूपों का निर्माण कराया गया। पेयजल जो नलकूप हैं उनका निर्माण कराया गया। और उसमें 2 वाटर जीवनवाला में नलकूप बनाया गया, एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया गया। ऐसे ही फतेहपुर टांडा में एक नलकूप बनाया गया और एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया गया। समस्त ग्राम पंचायत में जीवनवाला हो, फतेहपुर हो, कोई भी गली हो, कहीं से दूर दराज की कोई भी वो हो, सब में लगभग 12 से 13 किलोमीटर हमने पानी की पाइपलाइन डाली गई। जिसमें आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि प्रत्येक घर में, कोई ग्राम पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ स्वच्छ पानी नहीं पहुँच रहा है। इसका और उसके बावजूद, जैसे कि अब मैंने बताया कि भारी बसावट के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे बसावट हुई है। तो मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त है और मार्ग कच्चे थे। तो लगभग 117 मार्ग हमने सीसी मार्ग बनाए हैं, जिसकी लंबाई लगभग अगर हम जोड़ेंगे तो 12 से 13 किलोमीटर वो लंबाई हो रही है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे विधायक जी माननीय श्री गैरोला जी, और हमारे राज्यसभा सांसद जी नरेश बंसल जी, उनका सहयोग, मुझे आशीर्वाद और प्यार प्रेम मुझे मिलता रहा है। तो उनके माध्यम से मैंने अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। 117 सीसी मार्ग मैंने बनाए हैं। और इसी के उपरांत जैसे हमारे क्षेत्र में खेती किसानी है, हमारा क्षेत्र जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती थी कि हमारे फसलों को जानवर नुकसान करते हैं। तो हमारा वार्ड नंबर 1 में जो हमारा ये जुड़ा हुआ है, वार्ड नंबर 1 जो जाखन नदी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हाथी की बहुत हमारे समस्या रहती थी। तो उसके लिए हमने प्रयास किया कि विद्युत जो ये हमारी सोलर फेंसिंग होती है, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया। आज उसके लिए वो सुचारू रूप से चल रही है। तो फसलों का भी, किसानों की फसलों का भी बचाव हो रहा है उसमें। और दूसरा, हमने हमारे गांव के सभी सम्मानित जो भी नागरिक हैं, उनके द्वारा ये भी समस्या रखी गई कि जंगली जानवरों का, जैसे सुअर है, ये जो हिरन है, और बहुत सारे जानवर हमारे खेतों का नुकसान करते थे, गन्ने की फसल का नुकसान करते थे, अन्य फसलों का नुकसान करते थे। तो उसके लिए सभी लोगों ने अपने सहयोग से धनराशि जुटाई। उसमें हमारी कृषि भूमि भी उसमें आती है, तो हमने अपना स्तर से सहयोग करा। तो इसी संबंध में हम सभी ग्राम वासी, जैसे हमारे प्रमुख साहब भी, गणेश प्रमुख साहब भी थे इसमें, विनोद राणा जी,
तो हमने ये समस्या विधायक जी तक पहुंचाई और विधायक जी ने हमें उसमें 3 लाख की धनराशि प्रदान की और उसके लिए एक हमने फेंसिंग बनाई है, जो एक तार जाल होता है, जो बर्फी नुमा तार जाल होता है, तो उसका भी निर्माण हमने विधायक जी और सभी किसानों के सहभागिता से वो कराया, जिसके लिए बहुत मतलब अभी नुकसान जीरो के बराबर अगर किसानों का हो गया है। ऐसा ही मैं फतेहपुर टांडा में भी किसानों का मेरे से समस्या बनी हुई है, तो उनके लिए भी मैं आगे ये वादा करता हूँ कि जैसा हमने जीवनमाला में मिलजुल कर सभी की सहभागिता से ये काम किया, तो हम फतेहपुर टांडा में भी ये काम करेंगे। और दूसरा हमारा बहुत समय से ये चल रहा था कि सिंचाई नहरों का, सिंचाई नहरें बहुत पहले 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले लोग बताते हैं, 20 साल पहले इन सिंचाई नहरों का निर्माण हुआ था, तो वो सारी क्षतिग्रस्त थी, लीकेज की जगह जगह पे गिर गई थी, तो पानी किसानों को पहुँच नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, मेरे द्वारा एक प्रस्ताव उनको भेजा गया था। उस प्रस्ताव पे लगातार काम होता रहा, मुख्यमंत्री नए बने, चेंज हुए, उसके बाद हमने लगातार उस कागजों पर हमने काम किया। तो पूरी आपको भी बताते हुए मतलब मुझे गर्व महसूस होता है कि हमने उस योजना को धरातल पर उतारा, जो 9 करोड़ की वो योजना है, जिसमें समस्त जीवनवाला ग्राम पंचायत में 6 किलोमीटर हमारी जीवनवाला में नहर बन रही है और 6 किलोमीटर हमारी फतेहपुर टांडा में नहर बन रही है, जो कि हमारी अठूर वाले से होकर निकलती है, आर्य नगर नुन्ना वाले से होकर निकलती है। सभी किसानों के लिए ये योजना भी समर्पित है। वर्तमान में इसका काम चल रहा है और जल्द ही बरसात के बाद इसका संपूर्ण होने का है, तो किसानों को इस चीज़ का बहुत लाभ मिलेगा। और एक समस्या किसानों की ये रहती थी कि हमारा पानी तो चलो नहरें सूख रही हैं, खनन हो रहा है, तो पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारे बंदे ऊंचे हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास किसानों का एक समूह आया, उन्होंने बोला कि आने वाले समय में हमें पानी नहरों से नहीं मिल पाएगा, तो आप एक सिंचाई नलकूप का निर्माण आप हमारे लिए कराइए। तो उसके भी मैं मुझे किसानों के उस आशीर्वाद से सभी सामान्य जनता से विभाग से, तो नलकूप विभाग की ओर से सिंचाई का एक नलकूप हमने निर्माण, जिसका कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो उसका निर्माण भी हमने फतेहपुर टांडा के किसानों के लिए किया है। ऐसे ही बहुत सारे काम, जैसे हम समूह की महिलाओं के लिए बोलते हैं कि महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, तो जैसे कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो महिलाएं बाहर नौकरी करने या उसके लिए थोड़ा संकोच करती हैं, तो घर पर रह के या गाँव में रह के वो कैसे स्वावलंबी बने, उसके लिए भी समूह हमारे गाँव में पहले से बहुत बने हुए थे। आज से नहीं, 15 साल से हमारे समूह बन रहे थे, और 25 से 30 समूह हमारे गाँव में चल रहे हैं, जिसमें हमारी ये व्यवस्था उनके लिए नहीं थी कि उनके लिए कोई कार्यालय, उनके लिए कोई वर्कशॉप, उनके लिए ऐसी कोई बैठने के लिए कोई साधन नहीं था जहाँ पर वो एकत्र हों, अपने अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए कैसे एक दूसरे में जुड़ के कोई कार्यालय चर्चा करने के लिए नहीं था। तो उसके लिए हम चर्चा करने के लिए एक पंचायत की, फतेहपुर टांडा में एक पंचायत की भूमि, जो विभिन्न जो लोगों द्वारा अतिक्रमण की गई थी, जो आज अपने आप को समाज सेवी भी बताते हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण की गई थी, तो उनको मैंने छुड़ाया है। वहाँ पर मैंने समूह की महिलाओं के सम्मान में एक NRLM सेट, स्वयं सहायता समूह वर्ग सेट एक बनाया है, आज उनको समर्पित किया है। तो वो उन सभी महिलाओं का मेरे को बहुत आशीर्वाद है, और अभी हमने उनका एक उद्घाटन भी किया था, तो बहुत अच्छा एक सम्मान उन्होंने मेरा किया था, तो उनके लिए ये कहना है। बाकी हमारे गांव में तालाब है, पूर्व में भी तालाब हमारे बनाए गए थे, पूर्व प्रधान जी द्वारा बनाए गए थे, सुंदरदास जी प्रधान थे, उसमें उन्होंने बनाए गए थे। और एक मेरी घरवाली निवर्तमान प्रधान है इस समय, उनके समय पे अमृत सरोवर योजना आपने सभी ने सुनी होगी। अमृत सरोवर मोदी जी उस योजना में लगातार उसमें अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अमृत सरोवर जो हमने बनाया है, तो उसमें हमने ब्लॉक के माध्यम से, मत्स्य पालन के माध्यम से, समूह की महिलाएं, जीवन ज्योति समूह समूह है, उसके माध्यम से हमने 2000 मछली मछली के बच्चे का बीज हमने वहाँ डाला था। तो जिसमें अभी हमने शुरुआत की है, तो हमें भी ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा या मत्स्य पालन वालों द्वारा ये बोला गया कि अब आप प्रधान जी, अभी अभी सब आप इस चीज़ को एक मतलब उसको बोलते हैं कि उसके लिए वो करिए कि आप अभी समझ लो इसको सीख रहे हो। तो हमने 2000 बच्चे डाले थे, तो उसमें बहुत लाभ हुआ था, कम से कम 1-1.5 किलो की एक मच्छी
एक किस्त थी वो 1-1 किलो की है, तो वहाँ पर हमारे जीवन ज्योति की जो सीमा धामी है वहाँ पर उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया। और आगे जो और भी 2 तालाब हैं, उसकी जीर्ण वो भी बहुत जीर्ण-शीर्ण है, उनकी भी उनका एक ब्लॉक के माध्यम से उनके लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है। तो वहाँ भी हम लगभग 15 से 20,000 बच्चे हम मच्छी के डाल सकते हैं, जिसमें और समूह की महिलाओं को हम रोजगार देंगे। और जैसे कि हमारे ग्राम समाज की भूमि है, तो मधुमक्खी पालन, शहद पालन भी, शहद के लिए मधुमक्खी पालन का जो काम है, वो भी हम आगे हमारे कामों में जारी रहेगा। बुजुर्गों के सम्मान में हमने, माताओं के, बहनों के सम्मान में विधवा पेंशनों के लिए हमने लगभग मैंने 150 विधवा पेंशन लगाई है। जिस किसी का जो पात्र लोग थे, जिस किसी का अभी छूटा है या जो उस क्राइटेरिया में नहीं पहुंचे हैं, 60 वर्ष में नहीं पहुंचे हैं बुजुर्ग लोग, और जो पात्र होंगे, तो उनका भी हम आगे हम पेंशनों का काम करेंगे। और दूसरा, जैसे कि स्वच्छता पे आपने बोला है कि स्वच्छता पे कि स्वच्छता जरूरी है। गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या करना है, स्वच्छ उस गांव सुंदर होना चाहिए। तो उसके लिए लगातार लगातार पिछले 5 वर्षों से सफाई कर्मचारी की व्यवस्था हमारी नहीं थी। तो हमारे जैसे नगर पालिका बनी, तो नगर पालिका में स्वच्छता की व्यवस्था है, उनके पास संसाधन है, तो वो लोग अपने संसाधनों से स्वच्छता का कार्य करते हैं। तो मैंने भी ये प्रण लिया था, मैंने कहा जब हमारी ग्राम पंचायत भी नगर पालिका से कम नहीं होनी चाहिए, तो हमने पिछले 4-5 वर्षों से लगातार अपने ही कुछ हमें, जो हमारा पंचायती राज से हमारा बजट होता है, कुछ उससे हमने स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारी रखे, कुछ अपने स्तर से हमने उनको कराया। स्वच्छता की वो काम कर रहे हैं, लगातार वो काम करते रहते हैं। अभी भी वो कार्यरत हैं, और उनको मेरे द्वारा एक धनराशि दी जाती है, तो वो कार्य करते हैं। और स्वच्छता के लिए हमारे गांव में कूड़े की गाड़ी नहीं थी। नगर पालिकाओं की व्यवस्थाओं को देखते हुए और सभी लोगों का मेरे से आग्रह भी था कि भैया हम कूड़ा कहाँ डालें, अगर हम कहीं डालते हैं कूड़ा तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा होता है, हम रोडों के किनारे डालते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं, जब मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान थी, तो हमने एक छोटा हाथी वैन, तो उसका पंचायत के माध्यम से खरीदा गया, और ब्लॉक के माध्यम से हमने एक कूड़ा संग्रहण केंद्र हमने फतेहपुर टांडा में बनाया है, प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर भी बनाया है। तो हमारे गांव का संपूर्ण कूड़ा की व्यवस्था सारी वहाँ पर देखी जाती है, और जिला पंचायत द्वारा वो संचालित होता है, और जिला पंचायत के टेंडर द्वारा ठेकेदार, अन्य ठेकेदारों द्वारा उसका पृथक्करण करके उसका वहाँ कार्य किया जाता है। तो स्वच्छता पे भी हमने ये काम किए हैं। और आगे जो हमारा विजन रहेगा गांव को और समृद्ध बनाने के लिए, जैसे कि हर एक घर में हम बैठे हैं, अभी अगर पंखा नहीं चल रहा होता तो हम शायद यहाँ पर बैठ भी ना पाते और बहुत गर्मी होती। तो अगर पंखा चलेगा, एसी चलेगा, या कुछ भी चलेगा घर में, तो बिजली का बिल आएगा। तो माननीय सांसद जी, हमारे राज्यसभा सांसद जी से मैंने आग्रह किया, मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया है कि सभी मध्यम वर्ग के परिवार जिनका 2 से 2,500 3,000 रुपये बिल आता है, तो उसके लिए जो सक्षम लोग हैं उन लोगों ने अपने घर पे सोलर, सभी ने सौर ऊर्जा प्लांट लगा लिए हैं। तो मिडिल क्लास आदमी है, तो उनके द्वारा ये कार्य नहीं कर किया जा सकता, क्योंकि धनराशि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आती है, परंतु फिर भी मिडिल क्लास लोगों को 70 से 80,000 या 1 लाख के लगभग पैसा खर्चना पड़ता है। तो जैसे हमने बड़ी बड़ी योजनाएं की हमने बात करी है कि हमने 9 करोड़ की योजना स्वीकृत नहरों की कराई है, जो किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक एक योजना जैसी बनाई जा रही है, जिसमें उरेडा विभाग और बिजली विभाग दोनों मिलकर एक अपना वो तैयार कर रहे हैं, एस्टिमेट वो बना रहे हैं कि जैसे जितने भी हाउस होल्ड, जैसे हमारे 600 हाउस होल्ड हैं, तो 600 हाउस होल्ड में कितने कनेक्शन हैं, 700 कनेक्शन है, 800 कनेक्शन, उनकी एक योजना दोनों विभाग मिलकर बना रहे हैं, उसकी एक डीपीआर तैयार हो रही है। तो सांसद जी के माध्यम से और मेरे आग्रह पे उनके द्वारा ये बताया गया कि सीआरएस फंड, या जैसे हमारा खनन का यहाँ पर रहता है, तो खनन प्रभावित क्षेत्र हमारा है, तो कुछ खनन के मद से, तो हमें वो जो कंज्यूमर को 1 लाख रुपए देना पड़ता था, वो सीआरएस फंड से हो, और 10-15% की भागीदारी जो है वो उपभोक्ता की हो, जो ताकि वो उस यंत्रों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। और उसके लिए पूरे गांव में हमने ये जितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए ये योजना उनको समर्पित करने के लिए मैं पूर्ण रूप से लगा हुआ हूँ। और आप लोगों का, जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं
भी कोशिश करूँगा कि वो ग्राफिक में उस योजना को उतार पाऊँ, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बिजली के बिल माफ हों और एक अच्छा माहौल लोगों के घर में बने, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पैसे यूज़ होंगे, अपने बीमारी के लिए वो पैसे भी यूज़ होंगे, जो हम महीने में बिल देते हैं 2-2,500 रुपये, तो उसकी बचत होगी। ये योजना हमने आगे की है। खेल मैदान का भी है, एक खेल मैदान जैसे कि पहले मैंने अपने वादे में एक खेल मैदान के लिए कहा था, परंतु उसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहा। हमारे गाँव में जीवनवाला के अंदर तो ग्राम समाज की बड़ी वो कोई भूमि नहीं है, और ये प्रयास हमारा फतेहपुर टांडा में रहा। तो वहाँ पर जो खाली पड़ी ज़मीन है, उसके लिए हमने प्रयास किया, तहसीलदार महोदय से भी, एसडीएम महोदय से भी, हर जगह हमने, जबकि देहरादून डीएम महोदय से भी हमने वो करा, तो वो लैंड ट्रांसफर के लिए कह रहे हैं। बाल विकास विभाग से वो हमारा मिनी स्टेडियम बनना था, तो उन्होंने स्वीकृत भी हो गया, सब कुछ हो गया था उसमें, परंतु उसमें ये हुआ कि विभाग ने हमें बोला कि लैंड ट्रांसफर हमारे नाम की जाएगी, उसके बाद हम इस पर धनराशि खर्च कर पाएंगे। तो जब डीएम महोदय से, एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से हमने ये आग्रह किया कि हमारी लैंड ट्रांसफर कर दी जाए, तो वहाँ पे मौके पे चले जांच में ये पाया गया कि जो खाली पड़ी जमीन है, जिस पे हम खेल मैदान बनाना चाहते हैं, वो नदी श्रेणी की जमीन है, और नदी श्रेणी का ये जमीन का वो है कि वो लैंड ट्रांसफर किसी के नाम नहीं हो सकती, तो इसलिए वो काम बीच में रुक गया। और मेरा प्रयास रहेगा कि अन्य कहीं अगर ग्राम समाज की जमीन हमें उपलब्ध होती है, तो हम वहाँ पर खेल मैदान का भी जरूर करेंगे। बच्चों के लिए हमने आंगनबाड़ी नहीं थी, फतेहपुर टांडा में आंगनबाड़ी पंचायत घर में चलती थी वर्षों से, तो उसके लिए माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे प्रवीण सिंह रावत जी, उनके द्वारा मेरे आग्रह पे उन्होंने खनन न्यास से हमें 25 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई, जिसमें आज खुशी होती है कि बच्चों के लिए हमने एक सुंदर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र, जो हमारे जिले में पहला है, वो हमने निर्माण कर दिया है। उसका उद्घाटन भी चंद कुछ महीने बाद होने वाला है। तो बच्चों के लिए हमने ये समर्पित किया, छोटे छोटे बच्चों के लिए। जीवनवाला ग्राम पंचायत हमारी फतेहपुर टांडा और जीवनवाला हमारा दोनों, तो हमारा पंचायत घर फतेहपुर टांडा में वर्षों से चल रहा था, तो ऐसी सुविधा हमारे जीवनवाले में नहीं थी। तो जीवनवाला में भी मेरे प्रयास से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनकी विधायक निधि से और जिला योजना से और मनरेगा मद से हमने एक सामुदायिक मिलन केंद्र का निर्माण कराया, भव्य वो कराया, जिसमें अब लोगों को अपनी बारात घर के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने शादी ब्याह के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक पंचायत भवन के रूप में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी मेरे द्वारा जनता को समर्पित किया गया। लोगों की स्वास्थ्य के लिए हमारे फतेहपुर टांडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके लिए हमने एक भवन, हमारे कार्यकाल में जब मेरी धर्मपत्नी प्रधानमंत्री, तो मैं उनके साथ लगातार उनके सहयोग में उनके रहा। तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्यवस्था नहीं थी कि उनको कहाँ एडमिट किया जाए, कहाँ उनको बिठाया जाए, कहाँ उनके लिए ग्लूकोज लगाया जाए। तो उसके लिए एक भवन का निर्माण हमारे द्वारा किया गया। उसके लिए भी स्वास्थ्य से संबंधित बात, और जैसे कि ओपन जिम मेरे द्वारा यहाँ जीवनवाला में लगाया गया है, और प्रयास रहेगा आगे हम फतेहपुर में भी इसको आगे फतेहपुर में भी हम लगाएंगे। और जीवनवाला ग्राम पंचायत एक छोटी सी ग्राम पंचायत थी, नगर अठूरवाला एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी, उसके बाद माजरी बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी, जीवनवाला का नाम कहीं छूट जाता था। तो जीवनवाला हमेशा खनन से और ग्राम पंचायत खनन के नाम से जानी जाती थी, परंतु आज आप चल के आए होंगे तो एक स्वागत गेट हमने एलईडी बोर्ड लगाया है, जिसमें आप सभी का स्वागत, जैसे आप घुसोगे तो वहाँ पर आपका स्वागत किया जाता है। मेरा गांव मेरी शान के रूप में एक हमने वहाँ पर वो एक एलईडी स्वागत द्वार लगाया है। ऐसे ही हम फतेहपुर टांडा में भी हमारा प्रयास है कि हम फतेहपुर टांडा में भी इसको, फतेहपुर टांडा हमारा ग्राम है, उसको भी पहचान देंगे। और जैसे कि शमशान घाट की समस्या, जैसे हमारे समाज के, सिख समाज के लोग, पाल समाज के लोग या अन्य समाज के लोग जो शमशान घाट की हमको जो चिंता करते थे, तो कई वर्षों से शमशान घाट नहीं था। तो शमशान घाट में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, शमशान घाट में देह संस्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के सभी लोगों के सहयोग से, उसमें हमारे कुछ समाज सेवी लोग भी थे, तो उनके द्वारा भी सहयोग किया गया, और मेरे द्वारा भी पंचायत से 1,65,000 रुपये का एक टीन शेड वहाँ डाला गया। लगभग वहाँ पर 10 सिटिंग बेंच लगाए गए ग्राम पंचायत की निधि से, और जिला और वहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था,
जैसे पानी की व्यवस्था नहीं थी तो देश में जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हमें पानी की जरूरत है। वहाँ पर हमने एक सोलर प्लांट लगाया है जिसमें पानी 24 घंटे पानी हमें वहाँ उपलब्ध रहता है। तो ये सभी लोग हम जनता की सहभागिता से हमने ये काम किए हैं। और जैसे कि पर्यावरण बहुत जरूरी है, पेड़ कटते जा रहे हैं, नई बसावट होती जा रही है, तो पेड़ों का पर्यावरण के संबंध में कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो हमने लगभग माननीय हमारे सांसद जी त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा एक मैंने चिंता व्यक्त की। मैंने सांसद साहब से कहा, मैंने कहा साहब आप हमारे क्षेत्र में खनन हो रहा है, सारे पेड़ पौधे सब कट रहे हैं, नई बसावट हो रही है, तो पर्यावरण का एक गंभीर मुद्दा है। तो पर्यावरण प्रेमी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे वर्तमान सांसद जी बहुत पर्यावरण प्रेमी है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे इस चीज़ की चिंता करी है। तो उन्होंने एक संकल्प पत्र फाउंडेशन के लोगों को मेरे से संबोधित करने के लिए कहा। तो मैंने उनको ग्राम समाज की और नदी श्रेणी की जमीन उपलब्ध कराई। मेरे प्रस्ताव से वहाँ पर आज लगभग 15,000 वृक्ष, जो 15,000 वृक्ष उनके द्वारा लगाए गए थे, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 90% वो पेड़ आज हरे भरे हैं। और 4 साल से उनकी देख रेख के वहाँ पर हमने आदमी रखा है। उनको प्रॉपर पौधों को मिल रहा है, वो खाद पानी सब मिल रहा है। तो आज वो बड़े होंगे और बड़े होकर लहरा रहे हैं, जिसमें हमने अमरूद, आंवला, जामुन, नींबू, पीपल, बरगद और बहुत सारे नीम, बहुत सारे अन्य प्रजातियों के कटहल, ऐसे पेड़ लगाए हैं जो आने वाले समय में हमारे समाज को फल भी देंगे, हमारी ग्राम पंचायत को रोजगार भी वो भी मिलेगा कि गांव के लोगों को भी रोजगार से जुड़ने को मिलेगा। तो आने वाले 5-10 सालों में हमारे पर्यावरण में भी इतना होगा। जो अभी खनन द्वारा हमारा पर्यावरण यहाँ खराब हुआ है, उसके लिए हमने 15,000 वृक्ष लगाए। तो अभी खनन से संबंधी हमारे गाँव में बहुत सारे मुद्दे बनते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो उनके साथ जैसे वो सभी लोग ही हमारे गांव के लोग हैं जिन्होंने ये रोजगार यहाँ पर लगाए हैं। तो उनके साथ समन्वय बनाकर जैसे धूल मिट्टी की होती है, तो हमेशा मैं अपने गांव वालों के साथ खड़ा रहा हूँ। धूल मिट्टी के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था मेरे द्वारा उन लोगों के माध्यम से कराई जाती है। जब कभी वो इन चीज़ों को वो नहीं करते हैं तो मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, उनके खिलाफ खड़ा रहता हूँ। तो कई हमारे भाई उससे हमसे नाराज भी होते हैं कि हमारा रोजगार है, हमारे रोजगार में आप बाधा पहुँचाते हो। तो रोजगार होना चाहिए सबका, परंतु गांव में अगर कोई किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ऐसा रोजगार भी क्या करना है तो हमारी जनता को नुकसान हो। तो मैं उन सभी लोगों से भी निवेदन भी आपके माध्यम से करता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुन के आए तो पहले ख्याल जनता का रखा जाए। बाकी व्यापार हम बाद में करते रहेंगे, पहले हमारे जनता जनार्दन है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ कि जिस प्रकार आपने पिछले 2019 पंचायत चुनाव में मेरे धर्मपत्नी को प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद रूपी आपने उनको वोट डाले थे, उसके द्वारा आपके आशीर्वाद से चुने गए थे। तो विभिन्न कामों में उन्होंने अपने वादों को निभाया। उनके वादों के जो उन्होंने वादे करे थे, मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहा। और आज मैं खुद इस पद पे दावेदारी कर रहा हूँ, प्रधान पद पे। तो मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि आने वाले अगर आपके वोट आशीर्वादी वोट मुझे पड़ेंगे तो जो काम बचे हुए हैं वो सब संपूर्ण किए जाएंगे। और इसी के उसमें मैं आपका भी चैनल का भी बहुत बहुत के माध्यम से सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का आभार सुन।